हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई आप लोग चल रही होगी। चलिए, 10th क्लास के बायोलॉजी के सीरीज में आगे हम लोग पढ़ते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे? परजीवी पोषण। देखिए, यहाँ परजीवी पोषण पढ़ने से पहले हमें परजीवी के बारे में पढ़ना चाहिए। परजीवी क्या है, पैरासाइट क्या है। ठीक है, पैरासाइट क्या है। देखिए, पैरासाइट जो होते हैं ना, एक खास प्रकार के जीव होते हैं, एक खास प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, तो किसी होस्ट के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाँ, पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट क्या है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, तो किसी होस्ट से भोजन लेते हैं। क्या करते हैं, ये कोई होस्ट हो गया, ठीक है, और होस्ट से क्या करेंगे, ये भोजन लेंगे। ठीक है, तो जब होस्ट के शरीर से भोजन लेंगे तो ये जीव क्या कहलाएंगे, पैरासाइट कहलाएंगे। ठीक है, और ये पैरासाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पैरासाइट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, और दूसरे होते हैं इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट। कौन कौन से, एक्टोपैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट। ठीक है, देखिए, एक्टोपैरासाइट जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, तो होस्ट के शरीर के सतह पर होते हैं। कहाँ होते हैं, तो होस्ट के कहाँ रहेंगे, होस्ट के सतह पर होते हैं, होस्ट के शरीर के सतह पर होते हैं। और इंडो पैरासाइट कहाँ होते हैं, तो होस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जो कहते हैं हम लोग ढील या अठई। अठई लिख दीजिए, जू भी लिख सकते हैं, है ना, लाइस जिसको कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गोल कृमि। ठीक है, तो ये शरीर के सतह पे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट, ये शरीर के अंदर होते हैं, ब्लड में होते हैं, तो इंडोपैरासाइट। ठीक है, तो इससे आप लोग क्लियर हो गया कि पैरासाइट क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि वो जीव जो क्या करता है, तो किसी दूसरे जीव से भोजन लेता है। ठीक है, तो पैरासाइट हो गया। अब देखिए, ये पैरासाइट जो है ये कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है, तो पैरासाइट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, पैरासाइट के अंदर होता है, यानी परजीवी के अंदर होता है। ठीक है, इसमें परजीवी क्या करते हैं, तो होस्ट के शरीर से भोजन लेते हैं। ठीक है, होस्ट के शरीर से भोजन लेते हैं। ठीक है, पैरासाइट क्या करेंगे, तो होस्ट के शरीर से भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, किस रूप में, तो रक्त के रूप में ग्रहण करेंगे। किस रूप में ग्रहण करेंगे, तो रक्त के रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये पैरासाइट जंतु के लिए भी हो सकते हैं और पादप के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जंतु पैरासाइट की बात कर ले, ठीक है, तो ये जंतु पैरासाइट के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, पादप में भी पैरासाइट होते हैं, तो जो पादप में है उसे पादप पैरासाइट कह दो। पादप, पादप परजीवी, पादप परजीवी कहेंगे इसको। ठीक है, पादप परजीवी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल आप लोग देखे होंगे कि कैसा होता है, तो कुछ पौधों के ऊपर एक धागे नुमा संरचना फैला रहता है। पौधा जो होता है उसके ऊपर पीले रंग का एक धागा जैसा कुछ फैला रहता है, उसे अमरबेल कहते हैं। वो कभी सूखता नहीं है, यानी कि उसमें न जड़ होता है, न टहनियाँ होती हैं, है ना, मतलब न जड़ होगा, न पत्ती होगी, न फल होगा, न फूल होगा, यानी कि तना और टहनी यही चीज होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उनका तना हरा होता है, पीला होता है। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि जिस पौधे के ऊपर रहते हैं उस पौधे से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। कौन, अमरबेल। ठीक है,
तो ये जंतु के पैरासाइट में आपका अठई हो गया, गोलकृमि हो गया, शरीर में बाल में जो होते हैं जू, ढील जिसको कहते हैं, वो हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके जंतु के पैरासाइट हो गए। उसी तरह से पादप में क्या हो गया, अमरबेल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे और पादप के पैरासाइट होते हैं, बट 10th में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आप लोग समझे होंगे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो पोषण की वह विधि है, पर पोषण की वह विधि है जिसमें क्या होता है, तो एक पैरासाइट होस्ट के शरीर से भोजन को ग्रहण करता है। इसमें जब होस्ट के शरीर से पैरासाइट भोजन को ग्रहण करेगा तो उसे भोजन को पचाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह भोजन को पचे पचाए अवस्था में ग्रहण करेगा। तो पैरासाइट जब भोजन को पचे पचे अवस्था में ग्रहण करेगा तो उसको पचाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उसका यूज करेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक जो पैरासाइट में ये मच्छर जो होते हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी पैरासाइट होते हैं, परमानेंट पैरासाइट नहीं होते हैं, ठीक है। खैर वो अलग बात है। तो अमरबेल पौधे में हो गया, पादप में भी पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। तो अमरबेल पादप का पैरासाइट हो गया। ये कैसे काम करता है इसको जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका परजीवी पोषण हुआ। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।